विधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टभाव्यम् उतामृतत्येषानो यदन्नेनातिरोहादशामृतं दिवे। फिर से सम्मान है, राजनांग है, हमारी साहित्य संस्कृति ही आयोजन समिति के संकल्प से नया इतिहास रचा जाएगा। स्वदेशी का यह संदेश अब घर घर तक पहुंचाया जाएगा। स्वदेशी का यह संदेश अब घर घर तक पहुंचाया जाएगा। इसी गुलदस्ता के साथ आदरणीय मुख्य अतिथि का स्वागत और अभिनंदन यहाँ पर यदु जी स्वागत समिति के उपाध्यक्ष। मुझे याद है मैं परसों 28 जनवरी 2026 तक संचार उपभोग भी हम ही करते हैं और उत्पाद भी हम ही करते हैं। दोनों चीजों को समझ करके और दोनों बातों को जोड़ करके यदि हम विचार करेंगे कि हम स्वदेशी का उत्पाद करें। इस अवसर पर मैं इस मेले का उद्घाटन करने आए हमारे समारोह के मुख्य अतिथि माननीय संतोष। यही बात हमारा देश आत्मनिर्भर बने। जिस देश में कभी किसी भी प्रकार की कमी नहीं रही, यहाँ का जन धन बल सोने की चिड़िया जिसको कहते थे, उस पुराने वैभव को प्राप्त तभी किया जा सकता है जब हम आत्मनिर्भर होंगे। इस स्वदेशी मेले का प्रचार प्रसार अच्छे से हो। अपने बच्चों के साथ, पूरे परिवार के साथ हम सभी भ्रमण करने के लिए आए और स्वदेशी का भाव, स्वदेशी का संकल्प ये मन में लेकर के जाएंगे। के साथ साथ हम अपने चरम सीमा को प्राप्त करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ राम भक्ति का यह वातावरण आपके लोकल फॉर वोकल आत्मनिर्भर का अनवरण छाप जो है इस स्मृति उसी के कड़ी में आज का यह जय श्री राम। संतोष करना सीखें। धीरज रखें। स्वदेशी मेला से ही आत्मनिर्भर भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं और आज से नहीं, अपितु जब भारत पराधीन था, महात्मा गांधी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, दत्तोपंत ठेंगड़ी सबने स्वदेशी का आह्वान किया और स्वदेशी एक ऐसा मूल मंत्र है, इसी रास्ते पर देश आगे बढ़ सकता है और अपने गौरव को प्राप्त कर सकता है। हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार से स्वदेशी का प्रदर्शन ऑपरेशन सिंदूर के समय हुआ, हमारे मिसाइलों का, हमारे ड्रोन का, हमारा पूरा देश उस पर गौरवान्वित है। आने वाले समय में चाहे वो ट्रंप की टैरिफ हो या विदेशियों की ये जो धमकी है, स्वदेशी
के मंत्र से ही हम इसको दूर कर सकते हैं। और जिस दिशा में माननीय नरेंद्र मोदी जी भी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और हमारी अर्थव्यवस्था दूसरे नंबर के पायदान की ओर बढ़ रही है, एक समय आएगा कि हमारा देश नंबर 1 भी होगा।